दोस्तों, चुनावी दंगल के बीच अचानक से नेपाल में फिर से एक बार क्यों बात निकल के सामने आ रही कि नेपाल बनने जा रहा है हिंदू राष्ट्र। आखिरकार एक बार फिर से यहां पर चीजें क्यों गरमाते हुए नजर आ रही है। चुनावी दंगल से जस्ट पहले नेपाल के अंदर क्या हो रहा है, क्या आपका जो पड़ोसी देश है एक बार फिर से बनने जा रहा है हिंदू राष्ट्र, क्या पूरा मामला है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या चीजें नेपाल के अंदर चल रही है। दोस्तों, आपको मालूम है कि पिछले साल यहां पर बहुत ज्यादा जो है, आपको बता दें, यूथ ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ, प्रोटेस्ट के बाद जो है केपी शर्मा, ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, इनको क्या करना पड़ा था, इनको रिजाइन करना पड़ा था। और रिजाइन करने के बाद जो है वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, एक अंतरिम सरकार बेसिकली बनाया गया, जो कि 5 मार्च को, जो 5 मार्च है आपका, उसको इलेक्शन करवाने वाली है। ऐसे में आखिरकार अचानक से क्या हो गया जिसके वजह से अब यहां पे बताया जा रहा है कि ये इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन यहां पर हिंदू राष्ट्र की बात निकल के सामने आ रही है। नेपाल के अंदर कुछ दिनों के बीच में ऐसी चीजें होते रहती है और ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चल रहे थे कि क्या हिंदू राष्ट्र यहां पर बनाने की जो मांग है इतनी ज्यादा उठ रही थी, क्या अब वो सच्चाई होने वाली है, क्या वो सच में बदलने वाला है। आइए देखते हैं क्या पूरा मामला है। जब पिछले साल ये प्रोटेस्ट हुआ जहां पर सोशल मीडिया बैन के वजह से बेसिकली ये चीजें हुई थी, और बैन जिस तरीके से हुआ था उससे वहां के जो जेनजीज थे या जो वहां के यूथ थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका कहना था कि ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करप्शन को बढ़ावा देने की वजह से हो रहा है और जो यूथ है वो करप्शन के अगेंस्ट खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि केपी शर्मा ओली को जो है रिजाइन करना पड़ा था। ऐसे में एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया भी वहां पर, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर सुशीला जी हैं, इनको बेसिकली यहाँ पर जो है आंतरिक सरकार का यहाँ पर जो है उनको जिम्मेवारी दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो क्या करवाएगी, इलेक्शन करवा देगी और यहाँ पर जो है एक सरकार मिल जाएगा जो कि चुनाव लड़ेगा जनता के ही द्वारा। ऐसे में आपको मालूम है कि यह प्रक्रिया बहुत ही अनोखी ढंग से करवाई गई थी, वहां के यूथ के द्वारा ही करवाई गई थी। आपको बता दें कि डिस्कॉर्ड के माध्यम से, ये एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर इसके ही माध्यम से जो है इलेक्शन को निपटा दिया गया और एक तरीके से एक अलग राजनीति नजर आई कि किस तरीके से जो है राजनीति के अंदर में इस तरीके का बदलाव भी हो सकता है। अगर यूथ चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, जो कि यहां पर बहुत ही क्लियरली नजर आया था पिछले साल नेपाल के अंदर। ऐसे में जो ये 5 मार्च को, आपका जो ये 5 मार्च को क्या होने वाला था, इलेक्शन जो होने वाला था, उसमें अब एक बहुत बड़ी चीज होते हुए नजर आ रही है। जो राजा ज्ञानेंद्र है उनके एक मैसेज ने जो है क्यों आखिरकार यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो एक बार फिर से नेपाल के अंदर जो है उलटफेर करनी शुरू कर दी है। आपको मालूम है कि अभी जो वहाँ का सीन है कि बेसिकली जो केपी शर्मा ओली है वो अपने रीजनल पार्ट में जाकर के वहाँ पर मजबूती से लड़ने का फैसला कर रहे हैं। वहीं पे जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बैलेंसा जो है वो, आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बार ऐसा लग रहा है कि उनकी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और उसकी वजह से पीएम पद के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार वो बताए जा रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के यहाँ पर कहना है ऐसा बेसिकली। लेकिन वैसे जो टिपिकल आपको बता दें ना, जो यहाँ पर इलेक्शन का एग्जिट पोल वगैरह होता है और जो यहाँ पर पहले पब्लिक ओपिनियन वगैरह लिया जाता है, उसमें ऐसा नहीं बताया जा रहा है। बट कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है वहां पे, ऐसा लग रहा है कि भाई उनकी जो है यहाँ पर पीएम बनने के चांसेस ज्यादा है, किसके, बैलेंसा के। तो ऐसे में यहाँ पर जो है क्या होने वाला है और किस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है वो देखते हैं। दरअसल जो अभी आप देखेंगे, जब से यहाँ पर अंतरिम सरकार बनी यहाँ पर, तो वहां पे एक चीज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, क्या, क्रिश्चियनिटी जो है वहां पे बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो गई, जिसके वजह से जो है आपको बता दें कि समय समय पे जो है नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह होना स्टार्ट हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दिनों पे जो है प्रोटेस्ट होते रहता है। क्यों होते रहता है? क्योंकि बेसिकली जो है लोग डिमांड करते हैं कि उनको फिर से क्या चाहिए वापस, उनको चाहिए राजशाही वापस। पहले आपको बता दें कि 2008 से पहले तक यहाँ पर जो है मोनार्की ही था, मतलब क्या था, राजशाही था। लेकिन उसके बाद कुछ नेपाल के अंदर में सिविल वॉर होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है नेपाल को यंगेस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि उसके बाद से जो है केपी शर्मा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जो चीज़ें पिछले साल हुई वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को जो है वो बढ़ाया यूथ की तरफ से, और यूथ ने यहाँ पर फाइनली जो है इसको यहाँ पर उखाड़ फेंका था। केपी शर्मा जो है वो साइड कर दिए गए थे। अब ऐसे में आपको मालूम है कि जो नेपाल की यहाँ पर पॉपुलेशन है
वहां पे आपको बता दें कि जो 81.2% यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर हिंदू है। क्या है? हिंदू है यहाँ पर। तो ऐसे में इन लोगों का बार बार डिमांड होते रहता है किस चीज के लिए कि यहाँ पर जो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, इसको बना दिया जाए। बार बार यहाँ पर कुछ कुछ यूथ जो है ये भारत से भी ये डिमांड करते हैं, किससे? इंडिया से ये डिमांड करते हैं कि भाई वो जो है चाहते हैं कि इंडिया उनकी मदद करे। हालांकि आपको बता दें कि इन सब के बीच में जो है 5 मार्च का डेट निकल के सामने आ रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। ऐसे में जो है आपको बता दें कि जो 5 मार्च जिस दिन इलेक्शन होने वाला था वो होने वाला था और लोग यहाँ पर जो है तैयार थे कि भाई इलेक्शन जो है होगा और देखते हैं कि इसमें किस तरीके का सरकार बनता है, कौन सरकार बन के आता है। लोग वोटिंग के लिए तैयार था। ऐसे में यहाँ पर क्या हुआ कि आपके जो यहाँ पर कौन है, ज्ञानेंद्र जो है, राजा ज्ञानेंद्र, इन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया। आगे आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे कि क्या इन्होंने बोला है। जो इन्होंने ये वीडियो मैसेज यहाँ पर दिखाया, जिसके बाद यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग हो सकती है नेपाल के अंदर उनके इस वीडियो मैसेज के बाद। और कहीं ना कहीं लोग इस वजह से ऐसा मानने को तैयार हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है वो बनने को जा रहा है एक बार फिर से। कौन जा रहा है? नेपाल, आपका जो नेबर कंट्री है वो बनने जा रहा है। क्यों ये बातें हो रही है? दरअसल जो ये राजा ज्ञानेंद्र हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक प्रोमिनेंट फिगर है, जिसको कि लोग चाहते हैं कि ये वापस वहाँ पे जो है राज करना शुरू करे और हिंदू राष्ट्र के तरीके से यहाँ पर देखे। और जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो कंडीशन अभी नेपाल का है वो बहुत जर्जर है। आपको पता है अगर कि वहाँ पे जो डॉलर है और जो नेपाली रुपी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ गया है बेसिकली। और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक स्थिति है यहाँ पे बहुत खराब है। इसलिए लोग चाहते हैं कि इनकी बेसिकली फिर से राजशाही वापस आए और जो नेपाल के अंदर है वो इनका शासन बेसिकली स्टार्ट हो जाए। ऐसे में आपको बता दें जो हिंदू है वो डिमांड करते रहते हैं, लेकिन जब इनका एक वीडियो मैसेज जारी हुआ तो ऐसा लग रहा है, ऐसा मतलब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा खेल होने की संभावना जो यहाँ पर है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनके वीडियो मैसेज में बातें निकल के सामने आई थी वो ये था कि इलेक्शन जो अभी हो रहा है ना उसको लेकर के ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी इलेक्शन की कोई आवश्यकता थी नहीं। इनका कहना है कि पहले जो आंतरिक कुछ मामले हैं नेपाल के अंदर में वो बहुत ऐसे मामले हैं जिसको कि सुलझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, इलेक्शन को टाला भी जा सकता था। ऐसे में आपको बता दें कि जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैवली निकल के आ रहा है कि भाई ये बातें क्यों आखिरकार हो रही है, क्यों यहाँ पर जो है ऐसी बातें यहाँ पर कह रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इनका बयान क्या था मेनली, उसके बाद यहाँ पर इसका भी विश्लेषण करेंगे। दरअसल यहाँ पर चुनाव से जस्ट पहले राजा ज्ञानेंद्र ने क्या कहा वो सुनते हैं। प्रतिनिधियों के चयन के लिए चुनाव डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इस समय लोगों की भावना अलग है। आम भावना यह है कि चुनावों से पहले देश की जरूरी समस्याओं को हल करना चाहिए। फिलहाल राष्ट्रीय सहमति और एक बड़ी समझ बनाने की जरूरत है जिसमें सभी शामिल हो, इसके बाद फिर चुनावों की ओर बढ़ा जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको ऐतराज नहीं है चुनाव से, लेकिन ये क्या चाहते हैं यहाँ पर, या ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि पहले जो कुछ मामले हैं जो कि अभी सुलझाए जा सकते हैं नेपाल के अंदर में, उसको क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है? उसको सुलझाने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बाद में इलेक्शन करवाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो एक मैसेज दिया गया है इनकी तरफ से, इसके बाद जो है नेपाल के अंदर ये माना जा रहा है बहुत सारी जो ऐसे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले थे जो हिंदू राष्ट्र की बार बार मांग करते थे, उनका कहना है कि जल्द ही यहाँ पर जो है नेपाल को हिंदू राष्ट्र जो है वो बना दिया जाएगा। और उसके लिए एक पहल के रूप में यहाँ पर जो है किसके मैसेज को देखा जा रहा है? राजा ज्ञानेंद्र के मैसेज को देखा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं चीजें जो है वो सच में ऐसा लग रहा है कि नेपाल के अंदर जो है पलटने वाली है। हालांकि आम चुनाव के अंदर में जैसा कि मैंने आपको बताया जो अभी चुनाव होने वाला है वहां पर जो बैलेंस है उनका यहाँ पर पक्ष थोड़ा मजबूत बताया जाता है, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन वहां पे सरकार बनाने जा रहा है और क्या ऐसी संभावनाएं जो जताई जा रही हिंदू राष्ट्र बनने की, क्या उसमें कोई सच्चाई भी है? वैसे आप क्या चाहते हैं, क्या हो यहाँ पर नेपाल के साथ? कमेंट करके जरूर बताएं अपनी अपनी बातें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।